वेलकम टू एजू सिंपल। मुकम्मल उर्दू ग्रामर सीरीज पार्ट 3 के हिस्सा अलिफ में आज हम दिगर एराब का मुताला करेंगे, जिसमें अलिफ ममदूदा, अलिफ मकसूरा, नून गुन्ना, नून वसली, वाव मारूफ, वाव मजहूल, वाव मादुला और वाव अतफ शामिल है। तो चलिए शुरू करते हैं। अलिफ ममदूदा, एक साथ दो अलिफ की आवाज़ यानी अलिफ की आवाज़ को लंबा करने या खींचकर पढ़ने के लिए अलिफ के ऊपर मद लगाकर ज़ाहिर किया जाता है, उसे अलिफ ममदूदा कहते हैं। मिसाल के तौर पर आसार, आगात, आम, आवाज़, आज वगैरह में अलिफ को खींचकर पढ़ा जा रहा है। अलिफ मकसूरा, लफ्ज़ में किसी हुर्फ के ऊपर अलिफ की आवाज़ पैदा करने के लिए छोटा सा खड़ा निशान लगाया जाता है, उसे अलिफ मकसूरा कहते हैं। यानी अलिफ लिखा नहीं जाता, लेकिन अगर अलिफ की आवाज़ लाजमी है इसलिए छोटा सा खड़ा निशान लगाया जाता है। मिसाल के तौर पर लिहाजा, मूसा, दावा, ज़कात, अदना, आला वगैरह। नेक्स्ट है नून गुन्ना। जब नून की आवाज़ नाक से निकले तो उसे नून गुन्ना कहते हैं। अगर ये आवाज़ लफ्ज़ के आखिर में हो तो बग़ैर नुक्ते का नून लिखते हैं। मिसाल के तौर पर माँ, जहाँ, है, नहीं, में वगैरह। इसमें आखिर में नून गुन्ना है और इसमें इसे बग़ैर नुक्ते का लिखा जा रहा है। इसी तरह से अगर ये आवाज़ लफ्ज़ के बीच में आए तो नून का नुक्ता ज़ाहिर किया जाता है। मिसाल के तौर पर आँख, चाँद, पाँच और ऊँट में नुक्ता तो ज़ाहिर किया जा रहा है और आवाज़ नाक से निकल रही है। नून गुन्ना को उल्टे 8 की अलामत से ज़ाहिर किया जाता है। नेक्स्ट है नून वसली। जिन अल्फाज में नून की आवाज़ अगले हुर्फ से मिलकर अलहदा आवाज़ बन जाती है, यानी एक नई आवाज़ बन जाती है, नून वसली कहती है। मिसाल के तौर पर रंग, पतंग, मंगल, रंज, जंगल वगैरह में। जैसे जंगल को हम जनगल नहीं पढ़ रहे हैं बल्कि नून गाफ के साथ मिलकर जंगल हो रहा है, उसी तरह मंगल, पतंग, रंग वगैरह। नेक्स्ट है वाव मारूफ। जिस वाव की आवाज़ लंबी खींचकर पढ़ी जाती है उसे वाव मारूफ कहते हैं। वाव मारूफ को ज़ाहिर करने के लिए उस पर उल्टा पेश लगाते हैं। मिसाल के तौर पर ऊन, दूर, खून, जूता, खूब वगैरह में अलिफा नून पेश ऊन, दालवा रे पेश दूर, खैवा नून पेश खून, वाव को खींचकर पढ़ा जा रहा है। नेक्स्ट है वाव मजहूल। जिस वाव की आवाज़ खींचकर नहीं पढ़ी जाती उसे वाव मजहूल कहती है। मिसाल के तौर पर मोर, चोर, तोता, धोखा, रोज़ वगैरह में वाव की आवाज़ को बिल्कुल भी खींचकर नहीं पढ़ा जा रहा है। जैसे मीम वाव रे पेश मोर, चे वाव रे पेश चोर, तोय वाव पेश तो। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वाव मादुला। वो वाव जो लिखी तो जाती है लेकिन पढ़ी नहीं जाती, वाव मादुला कहलाती है। वाव मादुला से पहले हमेशा हुर्फ ख आता है। मिसाल के तौर पर ख्वाब, ख्वाजा, ख्वाहिश, दरख्वास्त वगैरह। इसमें आप सुन सकते हैं कि ख्वाब में वाव की आवाज़ बिल्कुल भी ज़ाहिर नहीं हो रही है, बिल्कुल नहीं के बराबर है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वाव अतफ। दो लफ्ज़ों को जोड़ने वाले वाव को वाव अतफ कहती है। मिसाल के तौर पर इल्म व फ़न, ऐश व इशरत, तख्त व ताज। बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।